दोस्तों, मेरा नाम प्रथमेश है और मेरे अपने इस चैनल प्रथमेश टेक्निकल्स में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी इम्पोर्टेंट लेवल्स। कल जो है 19 अगस्त का दिन है, मंगलवार का दिन है। जैसे कि आज आपने देखा मार्केट जो है जीएसटी की न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है गैप अप हो गया। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का ये तो गैप अप था और उसके बाद में जो है वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट और उसी जगह पे सेम घूमता हुआ नजर आया। ठीक है, आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है अगस्त मंथ का 15 मिनट का, और यहाँ पे मैंने कुछ लेवल मार्क किए हैं और सेंट्रल लेवल भी यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, आप इसका एज इट इज स्नैपशॉट लेके आपके चार्ट पे डाल सकते हो। यही लेवल्स आपको कल एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम आएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं कि कल के लिए हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा आज का देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसा मोमेंटम किया है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल है बड़ा वाला कैंडल, इसको हम लोग यहाँ पे गिन के देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो बड़ा वाला कैंडल है ये पहले 5-10 मिनट में आने वाला कैंडल है। ठीक है, 117 पॉइंट का कैंडल आया। ठीक है, फिर बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हुआ। यहाँ पे ये देखो, ये 15 मिनट का एक कैंडल है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेशन मन में रखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 कैंडल मतलब ये ऑलमोस्ट जो है 1.25 घंटे तक यहाँ पे कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। उसके बाद में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हम लोग को दिखाई दिया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ था, मैट टूल जो अपना है उसने भी रेड सिग्नल दे दिया, तो हमने यहाँ पे अच्छा खासा एक यहाँ पे सेल का पोजीशन इनिशिएट किया था। अच्छा खासा हम लोग को यहाँ तक मोमेंटम मिल गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए वापस से कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, वापस से मार्केट जो साइडवेज में क्लोजिंग दिया है। तो ये आज का मोमेंटम था। अभी कल हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम का एनालिसिस देखना जरूरी है, क्योंकि क्या है कि आज जो है मार्केट ने बड़ा मोमेंटम दिया है। अभी ये इंट्राडे का मोमेंटम अगर आप कंसिडर नहीं करते, आप अगर डेली चार्ट पे देखते हो तो डेली चार्ट पे हम लोगों को कैसा दिखेगा, ये एक हैमर जैसा कैंडल दिखेगा। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल दिखेगा। अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो उसको कंटिन्यूएशन मिलेगा या फिर यहाँ से और सेलिंग आएगा, वो देखने के लिए, उसका अंदाजा लगाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा डेट में, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम का एनालिसिस हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये चार्ट मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ क्योंकि आपके जो अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, ये 24 तारीख से जो अपना ट्रेंड लाइन आ रहा था उसका जो वीडियो है, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे कही तो 8 से 11 तारीख के बीच में बनाया था, वीकली एनालिसिस का। ठीक है, 8 से 14 तारीख का एनालिसिस, तो उसमें मैंने बताया था ये वीडियो में कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो बड़ा मोमेंटम हम लोग को दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है अभी निफ्टी ने कितना पॉइंट कवर अप किया है ब्रेकआउट के बाद में, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है 450 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी दे चुका है। ठीक है, अभी ये जो मोमेंटम था वो कितने का था वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा था उसका जो डिस्टेंस है वो 900 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो मतलब 900 पॉइंट का हाफ होता है ऑलमोस्ट 400 या 450 पॉइंट तक का आता है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है हाफ डिस्टेंस यहाँ पे कवर अप हो चुका है। अभी यहाँ पे 450 पॉइंट के और ऊपर जाएगा या फिर ये वापस से नीचे आएगा, वो हम लोग को यहाँ पे अभी देखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे मेन जो सपोर्ट है वो कौन सा है, कि आज का जो डे लो है वही मेन सपोर्ट है। अगर आप SGX निफ्टी में या फिर गिफ्ट निफ्टी जिसको बोलते हैं, उसको अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखिए चार्ट में लोड करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे देखिए, ये ओपन हुआ, फिर बाद में अपना जो है यहाँ पे अच्छा खासा ही हम लोग को यहाँ पे ये जो फॉल वो हमने कैप्चर किया मॉर्निंग में। उसके बाद में देखिए ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है। ठीक है, अभी भी साइडवेज ही चल रहा है। तो अगर ये गिफ्ट निफ्टी ओवरनाइट अगर ये अपना लो मेंटेन रखता है 24,930 या फिर 900 का, ठीक है, इसके नीचे नहीं आता है, तब हम लोग को जो है कल थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश का मोमेंटम दिख सकता है। अदरवाइज ये अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो हम लोग को जो है यहाँ पे सेल ऑन राइज का दिन कल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये SGX निफ्टी का हो गया। ठीक है, ये ऐसे होता है कि नहीं वो तो हम लोग को कल ही मालूम पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो अपना एरिया है, ठीक है, ये अपना जो आफ्टर 1 बजे का मतलब 1:30 बजे के बाद में जो भी कैंडल क्रिएट हुआ है, उसके बाद में जो टाइम जोन है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज ए साइडवेज जोन। यहाँ पे देखिए, ये ऑलमोस्ट जो है 24,970 से लेके जो है 999 25,000 ये लेवल तक है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट का यहाँ पे ये जो मोमेंटम है। ठीक है, और उसके अलावा इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे एक छोटा ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है, ऊपर से आपको दिख रहा है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे सेंट्रल लेवल बना हुआ है 24,900 से 925 तक। तो अभी मोमेंटम हम लोग को कहाँ मिलेगा, सेंट्रल लेवल के नीचे आता है निफ्टी तब मोमेंटम मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन तक निफ्टी आ सकता है। ठीक है, या फिर आप मोटा से मोटा यहाँ पे आप 24,800 ये लेवल तक पकड़ के चल सकते हो। ठीक है, टारगेट अगर नीचे आता है तो। और अगर यहाँ से ऊपर जाता है, फ्लैटिश ओपन देके अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोग को यहाँ पे वापस से एक बार डे हाई टच करता हुआ नजर आएगा निफ्टी। ठीक है, और यहाँ से अगर ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से और बड़ा रैली हम लोग को देखने को मिल सकता है। तभी हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो GST का कुछ न्यूज़ आया है वो पॉजिटिव में गया, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर ये कल बुलिश जाता है, आज का हाई ब्रेक करता है तो। लेकिन अगर कल हाई ब्रेक नहीं करता है, यहाँ से नीचे आ जाता है निफ्टी, तो ये न्यूज़ पूरी तरह से यहाँ पे फेल हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट का उल्टा इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है,
ये हो गया फ्लैटिश ओपनिंग का, ठीक है। 2 प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ से अगर ऊपर सस्टेन करता है ये जो लेवल है, तो मैं यहाँ पे अपना एक बाय ऑन डिप का छोटा-सा पोजीशन यहाँ पे प्लान करना पसंद करूँगा। टारगेट मेरा डी हाई तक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अगर ओपन होके ये सेंट्रल लेवल से नीचे आता है, तो जैसे ये लो ब्रेक होगा, यहाँ पे मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा। जो भी लोग बाइंग का पोजीशन होल्डिंग पे रखे होंगे, उनको पैनिक क्रिएट होगा। वो अगर एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे सेल ऑन राइज का रैली आ सकता है। तो यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का छोटा-सा अपॉर्चुनिटी इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर निफ्टी ऑलरेडी गैप अप ओपन होता है, ठीक है, ये जो जोन है इसके ऊपर ओपन होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि निफ्टी अभी भी इसी जोन में चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी। तो अगर ओवरनाइट यहाँ पे अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो अगर ये यहाँ पे डे हाई के नज़दीक या फिर इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, डे हाई के नज़दीक या फिर इसके ऊपर ओपन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 15 मिनट का जो डे हाई और डे लो रहेगा उसका मार्किंग कर लेंगे, और उसका अगला वाला जो कैंडल है वो देखेंगे कहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है। अगला वाला कैंडल अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तभी यहाँ पे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मार्केट और भी ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप पीछे जूम आउट करके देख लेंगे तो भी यहाँ पे यही एक जो है रेजिस्टेंस था, उसको भी अगर क्रॉस आउट कर लेता है तो यहाँ पे 25,000 से 25,300 तक का रैली हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये कभी होएगा अगर हायर हाई पे सस्टेन करेगा मार्केट तभी, ठीक है, गैप अप ओपन होकर अगर हायर साइड पे सस्टेन करेगा तभी। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये ऊपर ओपन होता है और तुरंत ही नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हम लोग को देखने को मिल सकता है। यहाँ तक ये जो ट्रेंड लाइन है आज का इंट्राडे का, और ये यहाँ पे आज का क्लोजिंग भी है, ठीक है, वहाँ पे आके जो है कुछ बाउंस बैक हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन से अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल आ जाता है रिवर्सल का, ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक अच्छा खासा बाय ऑन डिप का पोजीशन इनिशिएट हो सकता है। ये जो मोमेंटम रहेगा वो क्विक मोमेंटम रहेगा, ठीक है। नीचे आते वक्त तो निफ्टी को टाइम लग सकता है, लेकिन ऊपर जाते वक्त निफ्टी तेजी से ऊपर जा सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पे अभी देखा, यहाँ पे देखिए बड़े-बड़े ग्रीन कैंडल अभी आ रहे हैं। जैसे ही निफ्टी का जो बड़ा ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट हुआ है 8 से 11 तारीख का, उसके बाद में बड़े-बड़े कैंडल आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल 3 ही है, लेकिन वहाँ तक का आधा डिस्टेंस कवर करने में रेड कैंडल जो है 7-8 है। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल 2-3 ही है, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर करने के लिए जो है यहाँ पे 10-12 कैंडल लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेम वैसे हम लोग कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर नीचे आता है ट्रेंड लाइन की तरफ से बाउंस बैक हम लोग को तेजी से दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पे भी एक बाय एंड डिप का आप लोग को स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसके अलावा अगर गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, ठीक है, तो गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 800 वाला लेवल है वो पैनिक वाला लेवल है। जैसे ही निफ्टी 800 में आ जाता है, पुश एंड पुल का गेम चालू हो जाता है। एज पर पास्ट हिस्ट्री मैंने कई बार देखा है, निफ्टी फ्यूचर या फिर निफ्टी स्पॉट जैसे ही 800 के नजदीक आता है, यहाँ पे पुश एंड पुल का गेम चालू हो जाता है। पुश एंड पुल मतलब क्या, ये आइदर जो फ्यूचर निफ्टी है वो आइदर 800 के थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे रहता है, और स्पॉट जो है कहीं और रहता है, ठीक है, या फिर इसके इनवर्स भी हो सकता है, आइदर स्पॉट 800 के नियर बाय रहेगा और फ्यूचर उसके ज़्यादा नीचे या फिर ज़्यादा ऊपर हो सकता है। तो दोनों भी है 800 की तरफ एक जो इंडेक्स है सपोर्ट लेता रहता है, एक जो इंडेक्स है वो 800 का रेजिस्टेंस लेता रहता है, तो उसको बोलते हैं पुश एंड पुल का इफेक्ट, ठीक है। तो ये जोन में फंस जाता है जब भी निफ्टी 24,800 में कोई भी आ जाता है, आइदर फ्यूचर और स्पॉट, ये 24,800 का पुश एंड पुल गेम चालू हो जाता है। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हम लोग को वोलेटिलिटी दिख सकता है। तो यहाँ से अगर आगे वाला जो भी प्लान रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके फिर बाद में यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट करना सही रहेगा, ऐसे मेरे को लगता है, ठीक है। तो इसका जो भी आइडिया रहेगा मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके रखिए, कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आपको समय समय पे जो है अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और ये जो लेवल है वो अगर ओवरनाइट अगर चेंज हो जाता है, मार्केट हेवी गैप अप या फिर गैप डाउन होता है, तो उसका आइडिया हम लोग को अगर मिलता है रात को 12-2 बजे तक, तो मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देता हूँ। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। कनेक्टेड रहिए क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन समय पे मिल सके। तो ये निफ्टी का हो गया एनालिसिस। पसंद आया रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हाल चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो बैंक निफ्टी में फर्क क्या दिख रहा है कि निफ्टी का ये जो बड़ा वाला कैंडल है उसका लो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन बैंक निफ्टी में वैसा नहीं है। बैंक निफ्टी में ये वाला बड़ा सा एक सेल कैंडल है, उसने जो है यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी ज्यादा डिस्टेंस नहीं बचा, ये अपना पिछले दिन का जो है एवरेज क्लोजिंग था, और यहाँ से यहाँ तक 600 से 700 पॉइंट का ही डिस्टेंस बचा था खाली गैप फिलिंग करने के लिए। तो बैंक निफ्टी में आज ज्यादा मोमेंटम हुआ है कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ये बड़ा वाला कैंडल देने के बाद जो है बैंक निफ्टी 100 पॉइंट में यहाँ पे घूमता हुआ नजर आ रहा है, और सेंट्रल लेवल भी यहाँ पे 900 से 950 तक का है। तो ये जो जोन है इसको हम लोग फ्लैटिश जोन कंसीडर करेंगे। जब तक ये जोन में है बैंक निफ्टी, यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। जैसे ये जोन ऐसे बड़ा वाला कैंडल आता है, ठीक है, ये ऐसे बड़ा वाला कैंडल आता है, और यहाँ पे जैसे ये बड़ा वाला कैंडल ये जोन ब्रेक कर देता है, तो ऊपर के साइड में हम लोग को मोमेंटम दिख सकता है। और यहाँ पे अगर ये बड़ा वाला कैंडल वापस से एक बार आ जाता है, तो हम लोग को यहाँ पे सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ये ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। ये जो क्लोजिंग है
पिछले दिन का वहाँ तक, ठीक है, 500 के लेवल तक, यहाँ पे राउंड फिगर भी है, तो यहाँ तक आके जो है बैंक निफ्टी रुकने का हाई चांसेस है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 700 से 500 तक भी 200 पॉइंट का स्पैन है बैंक निफ्टी के लिए, और अगर ऊपर जाता है तो 56,000 का ब्रेकआउट अगर देता है ये राउंड फिगर, ठीक है, तो 56,000 से लेकर 56,300 350 ये लेवल तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है फ्लैटिश ओपनिंग। इसके अलावा अगर गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी में भी, तो निफ्टी को कंसीडर कीजिए, जैसे निफ्टी में मोमेंटम हो रहा है वैसे बैंक निफ्टी कल फॉलो करेगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात है कि कल जो है सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंसेक्स में थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो सेंसेक्स के या जो स्टॉक है वो अगर तेजी से मोमेंटम देते हैं तो सेंसेक्स में बड़ा मोमेंटम आएगा, और वही सेम स्टॉक जो है निफ्टी में भी रहता है, ठीक है। तो अगर सेंसेक्स में बड़ा मूव आता है तो निफ्टी में भी हम लोग को बड़ा मोमेंटम दिख सकता है, तो ये जो बैंक निफ्टी है वो उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो कल हाई चांसेस है कि निफ्टी में ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिल सकता है सिवाय बैंक निफ्टी के। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। अभी देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे, यहाँ पे रिलोड करके देख लेते हैं। आईवी अगर आप देखोगे, हम लोग जो देखते हैं आईवी एलटीपी का जो प्राइस रहता है उसके साइड में रहता है आईवी का कॉलम। ये देखिए यहाँ पे ये पुट का है और यहाँ पे ये कॉल साइड का है। तो कॉल साइड का एट दी मनी का जो प्रीमियम है वो 14 और 13 के नियर बाय आईवी चल रहा है, ठीक है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी इसको कहते हैं। और पुट साइड में 8 और 10 ये काफी कम है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डोमिनेंस जो है कॉल साइड का डोमिनेंस है, कॉल साइड में ज्यादा प्राइस प्रीमियम जो है चढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा मोमेंटम हो सकता है कल, अगर ये ऐसा ही रहता है मॉर्निंग में आधा घंटा कॉल साइड में ज्यादा आईवी रहता है तो ऊपर के साइड का तगड़ा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से साइड में ज्यादा मोमेंटम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ओस्ट्रा में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो है फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है 24,800 पे है, उसके बाद में 24,900 पे है और 25,000, ये 3 स्ट्राइक है। ये 3 स्ट्राइक मतलब ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का स्पैन हो गया, ठीक है। और उसके ऊपर भी अगर आप देखोगे कॉल राइटिंग मतलब रिजेक्शन जो है 25,000 पे है, 25,100 पे है और 25,200 पे है। मतलब यहाँ पे जो है मोमेंटम जो है वो हम लोग को दिख रहा है 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो राउंड फिगर स्ट्राइक है मतलब 100, 200 और 300, इस पे ज्यादा वॉल्यूम है, जबकि उसका जो बीच वाला स्ट्राइक है मतलब 950, 150, 250, उसमें ऑलमोस्ट आधा वॉल्यूम है। तो कल अगर आप ऑप्शन बाइंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो यहाँ पे आपको जो राउंड फिगर कंसीडर करना रहेगा, राउंड फिगर वाला ऑप्शन, उसमें ज्यादा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर यह बीच वाला अगर आप ऑप्शन स्ट्राइक पे ध्यान दोगे तो उसमें हम लोग को कंपेरेटिवली कम मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखना है, कल जो है राउंड फिगर वाले ऑप्शन ज्यादा मोमेंटम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए एनालिसिस 19 अगस्त के लिए। अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।